पीएससी वगैरह की और एसएससी की, वो सारी बुकें हैं यहाँ पे। देखिए लेकिन बुक लेने आए थे। हाँ, ऐसे सेकेंड हैंड बुक्स है जो 20-20 रुपए में भी मिलता है यहाँ पे। बहुत चीप रेट्स पे मिल रही है किताबें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मतलब स्टैम्प ओल्ड इंडियन कॉइन। ये बीस्ट क्वेस्ट की है और एक रोल डाल की है। हाँ जी, मैं तो हर संडे आता हूँ ऑलमोस्ट। दिल्ली नगर निगम कार एंड स्कूटर पार्किंग के पास ही है जो दिल्ली का पुरानी किताबों का मार्केट है, जो दिल्ली गेट के पास लगता था, वो शिफ्ट होके पार्किंग के अपर एरिया पे आ गया, जो एम्प्टी स्पेस था। चलिए देखते हैं महिला हाट में। और महिला हाट में, और ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, या जिसने भी किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये रोड की साइड लगती थी, किनारे पे लगती थी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। कभी मार्केट लगती थी, कभी नहीं लगती थी। तो मैं और सनी हम लोग आ गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये पुरानी दिल्ली की किताबों की मार्केट है, जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं, नई भी मिलती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लो प्राइस पे, कम प्राइस पे किताबें मिल जाती हैं। और मैं ये जब मार्केट पटरी पे लगा करती थी, रोड की साइड पे लगा करती थी, तब हम आया करते थे कभी कभी। पर बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, लगभग 4 साल बाद मैं इस मार्केट में आया हूँ, और देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक नज़ारा मैं दिखाता हूँ, एक जो 360 व्यू है वो दिखाता हूँ आपको, कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। क्योंकि पहले ये जो जगह थी रोड पे लगा करती थी, वो फेवरेबल नहीं था, ट्रैफिक चलता रहता था, बच्चे परेशान रहते थे। अब ये काफ़ी अच्छी जगह हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर खुशबू लेने आए हैं किताबों की, बेसिकली किताबों की खुशबू। हाँ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, बेसिकली दे आर बुक लवर्स और स्टूडेंट। या तो वो मजबूरी में आए हैं, या तो अपनी मोहब्बत के लिए आए, यानी किताबों के लिए आए। बेसिकली मजबूरी में इसलिए कई सारे बच्चे जो NCERT और 10th और 12th में भी होते हैं, उसकी भी बुक्स यहाँ पे मिलती हैं, है ना। और बहुत से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं जो सेकंड हैंड, जो पुरानी हैं, वो बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं, है ना। और बहुत सारी आपको यूनिक बुक्स भी मिल जाएंगी ऐसे चलते चलते। मेरे जैसे लोग जो कि कोई टारगेट लेके नहीं आते हैं कि मुझे क्या ख़रीदना है, बस घूमते हैं और कहीं कुछ बुक दिख जाती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाती है, तो हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वैसे तो मैं दिल्ली से बाहर था, है ना, तो मुझे लगता है कि इस नई वाली में तो आया नहीं हूँ मैं, है ना। अच्छा, यूँ रखूँ पे गायब हो गया, है ना। तो इस नई वाली में मैं पहली बार आ रहा हूँ, और ये इंटरेस्टिंग है। पहले पूरी सड़क पे लगा करता था, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको सर्कल घूम के आप चीज़ें ले सकते हैं। ये देखिए कितने सारे नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स ही नॉवेल, जो आप इसको सिर्फ 40 रुपीज़ में ले सकते हैं यहाँ पे। तो किताबों का यही है कि आप किताबें ठीक ठाक हों, फटी ना हो, तो ज्ञान ही ज्ञान है, और उससे कई लोग ज्ञान ले सकते हैं, कई लोग पढ़ सकते हैं। और ये देखिए हम पूछते हैं, सर क्या आपको अपने मनपसंद की किताब मिली? हाँ, मिल रही है बिल्कुल। क्या लेने आए थे आप? मैं एक एटॉमिक हैबिट लेने आया था, और जो बच्चों के हैं, और जो मेरे कंपटीशन की है, यूपीएससी वगैरह की और एसएससी की, वो सारी बुकें हैं यहाँ पे। कैसे ढूंढा आपने? यहाँ करीब 5-10 लाख किताबें होंगी, और कई सौ दुकानें हैं, तो कैसे ढूंढा आपने यहाँ पे कि आपकी मनपसंद किताब? सर मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा, यहाँ के रिव्यू बढ़िया थे, उसके बाद मैं मेट्रो पकड़ के यहाँ आ गया गेट नंबर 3 से। वेरी गुड। चलिए, हम लोग आशा करते हैं आपको सारी किताबें, आपकी मनपसंद की सारी किताबें मिल जाएं। और चलिए, आप भी किताब लेने आए? हाँ भैया, किताब लेना है। तो क्या, कौन सी किताब लेने आए हैं? मैं लेकिन तर्कश, बहुत सारे ऐसे किताबें जो शॉर्ट लिस्ट करके रखे थे। हाँ, जैसे हाँ, लेकिन एक्चुअली हम तो लेट हो गए। हाँ, पर यहाँ पे तो एक्चुअली सुबह का टाइम है, मतलब मॉर्निंग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग चालू होता है। हम थोड़े लेट हो गए तो बुक्स थोड़े मिले नहीं। लगी हुई है मार्केट, अभी तो लगी हुई है, पर थोड़े बहुत सारे और भी थे, तो हम लेट हो गए तो थोड़े बंद हो गए, मतलब ख़त्म हो गए बुक्स, ऐसे खत्म हो गए। ऐसे भी थे, थोड़े प्रॉब्लम हो गए।
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, पर बहुत अच्छे है। लेकिन जॉन एलिया द बेस्ट। दिखाई क्या लेने आए? देखिए लेकिन बुक लेने आए थे, मिल गए यस। आप पर्टिकुलर इसी बुक को लेने आए? हाँ यस, यस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर ये और तर्कस मिली नहीं, लेकिन ये मिल गई। तो कैसे तर्कस जावेद साहब की बुक है। अच्छा जावेद साहब, इसको पूछो। चलिए ठीक है, आप और ढूंढते रहिए बुक। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये कितने प्राइस में मिल जाती है? 50% या डिस्काउंटेड? ऐसे कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है। हाँ, पर तो भी एक 10-20% डिस्काउंट मिल जाता है। 10-20 में? हाँ 50% में मिल जाता है? हाँ 50% डिस्काउंट में भी मिल जाता है? हाँ, ऐसे सेकेंड हैंड बुक्स है जो 20-20 रुपये में भी मिलता है यहाँ पे। जैसे आप मार्केट के स्टार्टिंग में आए रहेंगे तो आपको 20-20 रुपये में भी मिले रहेंगे सेकेंड हैंड बुक्स, तो वैसे। चलिए शुक्रिया। आप स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे हो? UPSC। वाह, चलिए बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। हाँ, तो ये हमारे भावी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले बच्चे हैं और बुक्स तलाश रहे हैं। और क्योंकि ये जो पढ़ाइयाँ होती हैं बहुत महंगी होती हैं और आपको बहुत नॉलेज चाहिए होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो कुछ पर्टिकुलर और कुछ अपने मूड को हल्का करने के लिए आप यहाँ पे बुक्स लेने आए हैं, तो मिल जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप हैवी पढ़ाई तो कर ही रहे हो UPSC की। तो मुझे खुद पढ़ने का शौक़ है। 6 साल से 9 साल की उम्र तक मैंने अपने देश के सारे शास्त्र पढ़ लिए थे लगभग। यहाँ पे सिर्फ संडे को मार्केट लगती है? ये संडे को लगती है, लेकिन थोड़ा प्रबंधक जो हैं, अब ये गंदगी बहुत हो रही है 2 हफ्ते से। पैसे भी देने पड़ते हैं क्या एक दुकान लगाने के लिए? कि हाँ, फ्री है? नहीं फ्री नहीं, 300 रुपये जाते हैं। 300 रुपये वो गवर्नमेंट को जाते हैं? वो हाँ गवर्नमेंट के। पर ये अच्छा हो गया रोड के साइड से हटके, वहाँ से हटके यहाँ आउटसाइडर नहीं आते हैं। आउटसाइडर नहीं आते, वरना हाँ, इसमें कि ये गंदे लोग, फिर समझ गया, अच्छे लोग आते हैं। यहाँ बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ धूप में बैठ के घास में कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ रोड पे गाड़ियों की आवाज़, कोई भी स्थिर होके, वहाँ पर धुआं नाक से गंद, यहाँ बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत अच्छा, आपका भी बहुत। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए कोई किताब मिली है, ये किताब है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की। ये एक्चुअली में किताब नहीं है, इट्स इमोशन, राइट। अगर आप हिंदी नॉवेल्स पढ़ते हैं, राइट, और मुझे पूरा यकीन होगा कि जो हिंदी नॉवल पढ़ता है उसने ये किताब ज़रूर पढ़ी होगी। और जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो सुबह 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था और रात के 1 बजे मैंने इस किताब को ख़त्म कर दिया था, जबकि मैं बहुत स्लो रीडर हूँ। तो बहुत एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव किताब है। और ये किताब इस तरीके की है कि आपको या तो प्यार से प्यार हो जाएगा या तो प्यार से नफरत हो जाएगी, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत इंगेजिंग तरीके से लिखी गई। बेसिकली कहा जाता है कि ये ओरिजिनल इंसिडेंट पे बेस्ड है ना। तो अगर मौका मिले, इसकी PDF भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें अगर आपको जब भी मौका मिले। गुनाहों का देवता, और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं इनसे भी कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और मेरा यकीन है कि जब इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 घंटे बाद आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे जब तक ये किताब ख़त्म नहीं होगी। आई बेट। थ्रिल नहीं है, वो इंगेजमेंट है उसके साथ। ये देखिए, जिसको हॉबी है ये कलेक्शन का, ये स्टिकर है, पुराने चिट्ठियाँ हैं और पोस्ट कार्ड्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सिक्के भी हैं, पुराने सिक्के। नहीं आप कीजिए प्लीज़। और कमाल है, ये पैक्ट ओल्ड इंडियन कॉइन, तो आप इनको यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितने का है सर? फोक वाला आप ले रही हैं? ये वाला 500 का है ये। और फोक वाला दिखाइए जो मैंने अभी निकाला है। तो ये 500 की रेंज है ना? आप देखिए, तो 500 की रेंज में ये देख सकते हैं आप। यार वेरी इंटरेस्टिंग, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये है। मेरे पास पुराने सिक्के, पुराने नोट वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये देखिए स्टैम्प हैं, कार्ड्स हैं, पोस्ट कार्ड है। वाह, दिस इज़ नाइस, रियली नाइस। ये कलेक्टेबल आइटम है, जिसको भी हॉबी है। हाँ, इंडिया में अभी इसका मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है कलेक्टेबल आइटम्स का। फॉरेन में बहुत ज़्यादा कलेक्टेबल आइटम्स का, इवन मिलियंस में वहाँ पर
मार्केट है। इंडिया में धीरे धीरे लोग चीज़ें अब कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू प्रिजर्व योर हिस्ट्री, है ना। तो जब आप फ्यूचर जनरेशन, फॉर एग्जांपल 2000 का नोट बंद हो गया, सोचिए कि जब आप 80 साल के होंगे और आपके पास 2000 का एक नोट होगा और आप अपने 2 बच्चों को दिखाएंगे कि ये नोट भी हुआ करता था जो कुछ सालों के लिए सिर्फ चला, उसके बाद बंद हो गया। पर आप रियली में उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। हाँ, या तो इस तरीके की चीज़ है, तो यू हैव टू प्रिजर्व योर हिस्ट्री। ये सर, ये कितने के स्टैम्प्स? 200 का पैकेट स्टैम्प्स। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये बुक बहुत बढ़िया है, अगर आपको मौका मिले तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये ह्यूमन हिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखने का एंगल आपको देती है। और बेसिकली बिल गेट्स और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको रेकमेंड किया है इस बुक को। तो बेसिकली ये हिंदी में है और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, तो ये बुक बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो इकिगाई है, इकिगाई आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। इकिगाई बेसिकली एक जापानीज़ टर्म है कि कैसे आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। सेम एटॉमिक हैबिट्स है जो आपको बताती है कि कैसे आप छोटे छोटे अपने हैबिट्स को चेंज करके आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो की बुक है, बहुत शानदार किताब है ये भी। इसी बुक का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उससे मिलाने में जुड़ जाती है। तो जो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है वो इसी बुक से एक्चुअली में लिया गया, अल्केमिस्ट से। मिली आपको अपने मतलब की किताब? हाँ हाँ, मिल रही हैं। ये कौन सी किताब मिली आपको? ये है स्टीफन हॉकिंस की द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और दूसरी वाला? दूसरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मतलब वो दोनों बहुत फेमस बुक्स हैं। तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, रैंडम अच्छा, स्टफ पढ़ना पसंद है थोड़ा। चलिए, तो आप यहाँ पे आके आपको किताब मिल गई? मतलब हाँ, मिल मज़ा गई। आया यहाँ पे? हाँ, मज़ा आया, मतलब मज़ा आया। बहुत चीप रेट्स पे मिल रही किताबें। चलिए, शुक्रिया सर। एक्चुअली पॉप करें, ये देखिए, हाँ, ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कॉमिक्स हैं, नागराज और अभी भी मोटू पतलू, नागराज, मोटू पतलू, और क्या क्या कैरेक्टर थे? ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा। तो ये राज कॉमिक्स, डोगा की, डोगा, जिसके दोस्त कुत्ते हुआ करते थे, मतलब कुत्ते हुआ करते हैं। ये सब इंडियन कैरेक्टर हैं। हाँ, इंडियन। नागराज, शकूरा का चक्रव्यूह, सबसे फेमस नागराज। इसके ऊपर एक वो भी आया था, सीरियल भी आया था नेशनल पर, लेकिन ज़्यादा चला नहीं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। 70 का 1 और 200 के 3। तो ये 70 का एक है, वॉल हैंगिंग है, बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं इसमें, आप के मनपसंद कोट्स। बच्ची, आपने इतनी किताबें ले ली? इतनी किताबें ले ली पढ़ने के लिए? मैं तो पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करता हूँ, इसके कम से कम 150 बुक्स है सीरीज़ की। ये किसका है? ये क्या है? ये बीस्ट क्वेस्ट की है और एक रोल डाल की है, डैनी एंड द चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड। वाह, ये तो इसका मतलब आज आना सफल हो रहा है। हाँ जी, मैं तो हर संडे आता हूँ ऑलमोस्ट। हर संडे? हाँ जी, वाह। बहुत सारी बुक्स लेके आता हूँ। ये पिछली बार की बुक्स है मेरी सारी। अच्छा, ये इनको सील कर देंगे? अच्छा, ये भी होता है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड यार, ये अच्छा बताया आपने। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा था और एक झोला भर के वो किताबें लेके आया यहाँ पे बेचने के लिए, और उतना ही झोला भर के किताबें लेके चला जाएगा वो पढ़ने के लिए, और अगले हफ्ते फिर आएगा। तो इंटरेस्टिंग है यार, ऐसे ही बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई। उनको कहाँ से इतना इंटरेस्ट आता है? गजब। ये हमारी भावी पीढ़ी है आने वाले दिनों की, इनको सल्यूट है। तो देखिए, ये एक वाइड व्यू है जो बुक मार्केट है यहाँ पे। कितना सुंदर नज़ारा है, कितने सारे लोग हैं, क्राउडेड है, लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट हैं, और जो किताबी कीड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, जो लोग हैं जो पढ़ने में विश्वास रखते हैं, वो सब हैं यहाँ पे। देखिए, और कितना अच्छा मौसम हो रखा है, सुंदर, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा है, और नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना आने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कितना खुशगवार मौसम है। थोड़ा सा पॉल्यूशन है पर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसको
5 में से 5 नंबर देना चाहूँगा इस जगह को। देखिए, तो देखिए हम लोगों ने इतना घूमा यहाँ पे और मैं तो इसको 5 में से 5 नंबर दूंगा। काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो आप और कोई भी किताब मिल सकते हैं यहाँ पे, आप आओ, ढूंढो, मज़ा करो यार। संडे को एक दिन तो है, किताब में लगा सकते, मतलब आप ढूंढने में लगा सकते हो, किताब को ढूंढने में लगा सकते हो। हाँ, बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ ख़रीदना हो तभी आप आएँ। यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, है ना। बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, बहुत सारे लोग दिखेंगे। एक्स और लेके जाओगे, वाई भी। हाँ, बहुत सारे। हो सकता है कि आप ये खरीदने लेके आओ, 4 किताबें और लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप किताबी कीड़े कह लीजिए, पुस्तक प्रेमी कह लीजिए, बुक लवर्स कह लीजिए, व्हाटएवर जो आप कहना चाहें, उसका जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। और सब अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लोग झोला भर भर किताबें ले जा रहे हैं। तो अगर मैं एक मूवी से कुछ शब्द चुरा के बात करूं कि क्या गुजरी है सुबह किताबों के बीच घूमते फिरते, यहाँ हर जगह सिर्फ किताबें ही नज़र आ रही हैं। ज्ञान बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है ना, बरस रहा है एक्चुअली। बस आप बटोर लीजिए अपनी बाहों में, अपने थैले में, झोले में, और दिल में बसा के लेके चले जाइए घर। आइए ज़रूर। तो यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका है मेट्रो। आप दिल्ली गेट के मेट्रो नंबर 3 पे गेट नंबर 3 से निकलिए और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 50 मीटर होगा हार्डली। और ये महिला हाट है, महिला हाट है, ये जो हॉस्पिटल हाँ महिला हाट है। और ये नीचे पार्किंग है, ऊपर महिला हाट है और इस पर काफ़ी स्पेस है। तो लगा हुआ है मार्केट, और आइए और एक्सप्लोर कीजिए। बहुत आसान है, बहुत इजी है पहुंचना यहाँ पे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।